वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री में दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी ये वही बात हो गई कि तुम किसी, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, किसी कंपनी में घुस जाओ। ये डेमोक्रेटिक नहीं है काम। ये काम है कॉर्पोरेट कंपनी में तुम घुस जाओ, उसके साथ में तुम मर्जर कर लो, जो डेड कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, उससे मर्जर कर लो, 5-5 करोड़ ले लो और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दो। ये है, देखिए, इलेक्शन कमीशन का। आप ये देख सकते हैं, सर्कल में लगाया हुआ है नेशनलिस्ट, इसका नंबर है 1225, 1225। देख लीजिए आप, ये देखिए मेरी उंगली रखी है वहां पे, आप देख सकते हैं। इनका यह अस्तित्व बन चुका है, इनकी हालत खराब हो चुकी है। इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया, लावारिस छोड़ दिया, और लावारिस छोड़ करके उस पार्टी में जोड़ा जो कि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। यानी ये अधर में लटके हैं। साथ में इनके अंदर ही बगावत हो गई है कि मंत्री कौन बनेगा। और यह तो स्वतः स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जनता दल सेक्युलर से शुरू हुआ था, जो छुप छुप के होता था, लेकिन अब राजनीति में पिछले 12 सालों से नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं राजनीति में, खुलेआम होता है। जिस बीजेपी के पास यह लोग बड़ी आशा के साथ गए थे, भूपेंद्र यादव से मिले थे, उनके घर पर मिले थे, फिर उसके बाद इनके घर पे शुभेंदु अधिकारी गुलदस्ता लेकर आया था, फिर इनके एक सांसद जो झारखंड के हैं, उनके घर के अंदर और बाहर से लोग बाइट दे रहे थे। तो यह तो स्वतः स्पष्ट हो गया कि इनका धोबी के उस जानवर की तरह हाल है, न घर का है न घाट के हैं। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं। तृणमूल के पूरे कर्मी, पूरे कार्यकर्ता तृणमूल के साथ बंगाल में दीदी के साथ खड़े हैं। इनका अपना सिंबल नहीं है, क्योंकि जो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है ही नहीं, उसको सिंबल कैसे मानेंगे। यह इसलिए किया गया है जिससे कि इनकी सदस्यता मान्य रहे, लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो कैसे मान्य रहेगी। मान्य रहे जिससे कि यह वोट कर सकें। यह इनकी असलियत है, यह आपके सामने है, यह मैंने आपको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने एक ट्वीट जो किया है जिसमें एनसीपीआई की बात की है, चीट फंड की बात की है कि ये चीट फंड का मामला था, देखिए किस तरीके से मिले हुए थे। लोग लोकतंत्र के लिए मंजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही बात चल रही है। बहुत सारे आपने उसमें डिटेल दिया है। जी हाँ, मर्जर किया जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। कोई असूल होते हैं,
कोई मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे किया जाता है, लेकिन यहां तो मुद्दे हैं ही नहीं। यह तो डेमोक्रेसी की बात हो नहीं रही है, यह तो केवल अपने स्वार्थ, अपना उल्लू सत्ता में रहने के लिए सधाया जा रहा है। तो यह तो स्पष्ट है, ये हम सभी जानते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।